फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन क्लास। तो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए। कॉस ए आपको गिवन है, यहाँ पर 1/7 कॉस बी गिवन है और हमें यहाँ पर फाइंड करना है वैल्यू a माइनस बी की। प्रूव करना है a माइनस बी 60 डिग्री आ रहा है। तो a माइनस बी के लिए क्या करेंगे भाई, a माइनस बी का हम फॉर्मूला लगा देंगे। कॉस a माइनस बी का कॉस की वैल्यू गिवन है ना, इसलिए कॉस का फॉर्मूला हम यहाँ लगा रहे हैं। कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b होता है कि नहीं, फॉर्मूला होता है, यही होता है फॉर्मूला। तो ये अप्लाई कर देंगे हम। यहाँ पर हमारे पास कॉस a कॉस b तो है, बट साइन a साइन b की वैल्यू नहीं है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a एंड साइन b। साइन a साइन b की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। चलो निकाल लेते हैं वैल्यू। cos a गिवन है 1/7 एंड cos b गिवन है 13/14। अब क्या करें, यहाँ पर साइन की वैल्यू निकालनी है। तो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प लेकर के हम दोनों वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। चलिए तो देखिए आगे क्या आएगा। यहाँ से साइन ए निकालते हैं। तो साइन ए क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर। तो साइन ए रूट के अंदर 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू रख दीजिए 1/7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू आएगी 1 माइनस 1/49। रूट के अंदर 49 माइनस 1/49, तो रूट आ जाएगा यहाँ पर 48/49। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 4 × 4 × 3/49। क्लियर। तो ये आ जाएगा बाहर 4√3 और अपॉन में भी तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर। तो 7 बाहर आ जाएगा। साइन ए की वैल्यू आ गई 4√3/7। कॉस ए हमारे पास है 1/7, कॉस बी हमारे पास है 13/14 एंड साइन ए हमारे पास आ गया है। साइन ए की वैल्यू हमने निकाल ली है 4√3/7। अब हमें साइन बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। साइन बी निकाल लेते हैं हम। साइन बी की वैल्यू हमें और फाइंड करनी है। चलिए इधर रफ कर दे रहे हैं। तो साइन बी कैसे निकालेंगे, साइन बी के लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे हम। रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 1 माइनस 13/14 का स्क्वायर। यहाँ से साइन बी कितना आएगा, स्क्वायर ओपन कर दीजिए 169/196 और ये आ जाएगा 196 माइनस 169/196। तो अपॉन में जो लिखा है, अपॉन में जो नंबर है उसको तो हम ऐसे ही बाहर लिख देते हैं। क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। एंड 196 से 169 को माइनस कर दीजिए, यहाँ कितना बचेगा 7। ये 7 to 9 रूट के अंदर कितना बच रहा है, 27 बच रहा है ना। 27 रूट के अंदर आ गया 27/14। साइन बी यहाँ से 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 9 3 27/14। ये आ जाएगा 3 का पेयर बाहर और ऐसा कुछ बचेगा। तो साइन बी की वैल्यू भी आ गई 3√3/14। क्लियर। ये सारी वैल्यू आ गई है ऑलमोस्ट। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। फॉर्मूला हमारे सामने है ही, cos a माइनस बी। cos a माइनस बी क्या होगा, cos a cos b प्लस sin a sin b। cos में अपोजिट होता है ना, माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। तो रख दीजिए सारी वैल्यू। cos a कितना है 1/7, cos b कितना है 13/14, sin a 4√3/7, sin b 3√3/14। तो यहाँ देखिए 13/7 × 14 मल्टीप्लाई नहीं करते हैं ना, ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ √3 का मल्टीप्लाई
बन जाएगा। अब 4 3 ज़ा 12 एंड 12 इंटू 3 होगा 36 अपॉन 7 इंटू 14। तो एलसीएम ले लीजिए, कॉमन आ जाएगा 7 इंटू 14, ऊपर प्लस होगा 13 प्लस 36, तो ये कितना हो जाएगा टोटल कर लीजिए 9 और ये 49 अपॉन 7 इंटू 14, तो 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14। तो cos a माइनस b की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/2। ठीक है, क्लियर है? cos a माइनस b इज 1/2, ये आ गई है वैल्यू 1/2। यहाँ से अगर cos को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, ओके रहने दीजिए, इनवर्स पढ़ा नहीं है आपने तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। 1/2 cos की वैल्यू कब होती है? cos 60 डिग्री होता है भाई 1/2, वी नो दैट। हम यहाँ लिख देंगे सिंस वी नो दैट cos 60 डिग्री इज 1/2। तो cos से cos हो गया कैंसिल, यहाँ से आ गया a माइनस बी 60 डिग्री, तो ये हो गया आंसर और ये आ गया है प्रूव, हो गया हेंस प्रूव। क्लियर है? ये आ गया है सबको समझ में? नोट कर लीजिए ना, प्रॉपर नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसी के जैसा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आज टाइप यही वाला देखेंगे जिसमें हम माइनस वाले फॉर्मूले यहाँ पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसमें भी हमें प्रूव करना है cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री इज इक्वल टू, इक्वल में है tan 54 डिग्री। ठीक है, तो tan लाना है भाई, है ना? लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दे रखा है? cos एंड sin दे रखा है, तो LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री। क्लियर? तो लाना क्या है? tan लाना है, तो हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है tan बनाने के लिए cos 9 डिग्री से डिवाइड कर दीजिए पूरे को, कंप्लीट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश व हर को cos 9 डिग्री से हम यहाँ पर भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दीजिए, cos 9 डिग्री से डिवाइड कर दिया हमने, cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री। तो ये टर्म हो गई कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ? 1 प्लस sin अपॉन cos कितना आ जाएगा? tan आ जाएगा, tan 9 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 9 डिग्री, ऐसा कुछ आ गया है ना, ऐसा कुछ आ गया है। अब आप नोट कर लीजिए, आज यार दो फॉर्मूले नोट कर लीजिए, नोट कर लें, tan π/4 प्लस थीटा एंड tan π/4 माइनस थीटा, ये दो फॉर्मूले नोट कर लीजिए। ठीक है, और ध्यान रहे π/4 का क्या मतलब होता है? 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री। तो एज वी नो दैट वेरी वेल कि tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है एंड tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है फॉर्मूला। अगर यहाँ पर माइनस आ जाए देन फॉर्मूला वुड बी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये समझिए tan π/4 प्लस थीटा आ जाए, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम क्या कर रहे हैं? a की जगह रख रहे हैं π/4 एंड b की जगह रख रहे हैं थीटा, तो ये आ जाएगा tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? अब यहाँ देखिए एक चीज देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे? अब सिंस वी नो दैट tan π/4 होता है 1, tan π/4 1 होता है कि नहीं? वी नो दैट tan 45 डिग्री इज 1, तो यहाँ पर
1 प्लस टेन थीटा, और ये भी 1045 1 हो जाएगा, देन अपॉन में आएगा 1 माइनस टेन थीटा। तो दिस इज द न्यू फॉर्मूला फॉर ऑल ऑफ यू। बट ठीक है, अपन को याद करना है ना इस फॉर्मूले को। इसको बना कैसे सकते हैं वो मैंने बताया है, कैसे बना सकते हैं, बट आपको याद करना है इसको 10 π/4 प्लस थीटा। ऐसे ही 10 π/4 माइनस थीटा आएगा, सॉल्व करने पे 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। तो दोनों फॉर्मूले आप याद करके रखेंगे, अच्छे हैं, मोस्ट टाइम की हैं। अब यहाँ देख लीजिए अप्लाई कहाँ हो रहा है, ये देख लीजिए आप, ये आ गया था, ये देख लो, ध्यान से देख लो, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ये वाला फॉर्मूला लिख रहा है। हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम 10 π/4 प्लस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। थीटा की जगह 9 डिग्री, और π/4 को लिख सकते हैं हम 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री। टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 54 डिग्री आएगा, 54 डिग्री। तो दिस इज योर आंसर। ये हमें प्रूव करना था, LHS ने ये सॉल्व करना स्टार्ट किया। नाउ हमें मिल गया है RHS, हेंस प्रूव। क्लियर है भाई, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ये टाइप जरूर, ये जो फॉर्मूले लिखा है आपको ये जरूर नोट कर लेना, बार बार जरूर पढ़ेगी इनकी, तो दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। हमने कैसे बनाए हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है, कैसे फॉर्मूले यहाँ पर बनाया जा सकता है। अब नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट 10a into 10 2b into 10 2a कर लीजिए इसको, 10 2a 10 3a and 10a is equal to 10 3a 10 2a and 10a। ऐसा क्वेश्चन है ना, ये आप इसको याद भी कर लें कि ऐसा होता है, हम अप्लाई कर सकते हैं इसको, बार बार जब भी जरूरत पड़ेगी हम इसको अप्लाई कर देंगे। बट फर्स्ट प्रूव कर लेते हैं हम इसको, कैसे प्रूव करेंगे सिद्ध कर लीजिए। सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन हमें पता है 10 3a का फॉर्मूला, 10 3a को हम लिख सकते हैं 10 2a प्लस a, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। 10 3a को हम क्या लिख सकते हैं, 10 2a प्लस a। यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए tan थीटा वाला, कौन सा फॉर्मूला होता है, अभी जो बताया था 10a प्लस b वाला फॉर्मूला क्या होता है भाई, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ a की जगह है 2a, b की जगह है a अपॉन 1 माइनस 10 2a इंटू 10a। क्लियर, ये वाली वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होगी, 10 3a मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 10 2a इंटू 10a, यहाँ 10 2a प्लस 10a, ऐसा कैसा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों में, 10 3a माइनस 10 3a 10 2a एंड 10a, राइट हैंड साइड देखिए 10 2a प्लस 10a। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इन दोनों टर्म्स को हम लेके गए, इन दोनों टर्म्स को राइट साइड ले गए, और जो राइट साइड वाली टर्म्स है उनको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए। तो 10 3a माइनस 10 2a माइनस 10a इज इक्वल टू आएगा 10 3a 10 2a एंड 10a। तो ये हो गया पूरा प्रूव, हेंस प्रूव। LHS लेके चले थे, RHS आ गया है। तो और भी क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं, सभी को ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए, ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, इफ अल्फा प्लस बीटा इज π/4, और देन आपको वैल्यू निकालनी है, देन प्रूव दैट, देन प्रूव करना है आपको, क्या प्रूव करना है भाई,
प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन अल्फा इंटू 1 प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू आ रहा है 2। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए जो आपको गिवन दे रखा है उसको लेकर के हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 4। हमने क्या किया, दोनों साइड 10 लगाना ना हमें, 10 अल्फा 10 बीटा, तो टेकिंग 10 बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में हमने 10 ले लिया। ठीक है, अब 10 पाई बाय 4 तो हो जाता है 1, तो ये तो हो जाएगा 1, इसका हमें पता है। और यहाँ लगा देंगे हम फॉर्मूला 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, और ये हो गया अपना 1। इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 10 अल्फा प्लस 10 बीटा यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, ऐसा कुछ बचेगा। क्लियर। ये वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहे हैं, तो माइनस की थी ये हो जाएगी प्लस की। पहले पूरा बाकी लिख लेते हैं, 10 अल्फा 10 बीटा एंड ये वैल्यू आ गई लेफ्ट साइड। यहाँ क्या बचेगा 1। यहाँ तो दिख रहा है हमें कि 10 अल्फा यहाँ कॉमन आ रहा है, ठीक है, पर 1 प्लस और कुछ यहाँ पर दिक्कत आ रही है। हमने दोनों साइड यहाँ पर 1 प्लस कर दिया। 1 प्लस करने से क्या होगा, देखिए लेफ्ट साइड भी हमने 1 प्लस करा एंड राइट साइड भी हमने 1 प्लस करा, तो राइट साइड आ गया 2, क्योंकि राइट साइड भी भैया आप 1 प्लस कर रहे हैं तो ऐसा लिख लीजिए 1 प्लस 1, डोंट गेट कंफ्यूज। क्लियर ना। यहाँ साफ दिख रहा है कि 1 प्लस 10 थीटा है 1 प्लस 10 अल्फा। यहाँ से 10 बीटा कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ 10 बीटा 10 अल्फा बचेगा और यहाँ आ गया 2। अब देखिए 1 प्लस 10 अल्फा इज ऑल्सो कॉमन, अगेन कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और 10 बीटा इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया प्रूव, क्वेश्चन हो गया प्रूव, हेंस प्रूव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, आ गया होगा समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इस तरीके से दोनों साइड 10 लेकर के सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू p, cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू q, देन आपको इसमें पूछा गया है देन वैल्यू ऑफ p इंटू q वुड बी विल बी, ये वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछी गई है। ऑप्शंस है √2 -1 √3/2 एंड डी ऑप्शन इज 1। तो ट्राई करिए भाई, अभी हमने जो क्वेश्चंस करे उनके जैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है, ये भी देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पर कुछ समझ आ रहा है क्या आपको? उसमें एक चीज तो समझ आ रही है कि कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री है मतलब भाई फॉर्मूले तो लगेंगे ही लगेंगे। cosec थीटा प्लस cot थीटा यहाँ पर है p एंड cosec थीटा माइनस cot थीटा यहाँ पर है q। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है p इंटू क्यू की वैल्यू, तो दोनों इसमें रख दीजिए। cosec थीटा प्लस cot थीटा इंटू cosec थीटा माइनस cot थीटा। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट बन रहा है यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, व्हाट इट वुड बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इज इट, होता है कि नहीं होता? होता है। तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब सिंस वी नो दैट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से cot स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो देखिए क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1 मीन्स ये वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई 1, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो डी वाला यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगेन हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो समझिए क्या दे रखा है इसमें। आपको दे रखा है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यदि a प्लस बी की वैल्यू हो 90 डिग्री, एंड और क्या दे रखा है, tan a की वैल्यू दे रखी है, tan a इज 3/4, देन आपसे यहाँ पर पूछा गया है cot a की cot b की वैल्यू बताइए, cot b की वैल्यू बताना है, क्या 3/4 रहेगी, -3/4 आएगी, 4/3 हो जाएगी, या फिर माइनस का 4/3 रहेगी। तो क्या लग रहा है भाई आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकता है? देखिए इसमें क्या करेंगे हम, हमें क्या गिवन है, गिवन दैट फर्स्ट दे क्या रखा है, दे रखा है a प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है भाई 90 डिग्री दे रखी है, तो यहाँ से अगर मैं b निकालना हो तो वो आएगा 90 डिग्री माइनस a। अब हमें tan a भी गिवन दे रखा है, tan a दे रखा है 3/4, और हमसे पूछा क्या है cot b पूछा है, cot b बताइए कितना होगा। अगर ये tan a होता तो हम अभी हाल वहां से 3/4 की वैल्यू रख देते, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर b की वैल्यू ये रखेंगे 90 डिग्री माइनस a। अब 90 डिग्री माइनस थीटा आपको मैंने बताया था कि ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री माइनस थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज यू नो वेरी वेल कि ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, क्लियर, तो सबके सब पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव तो रहेगा, एंड 90 डिग्री एंड 270 में चेंज हो जाते हैं, कॉट हो जाएगा 10 में, तो ये बन जाएगा tan थीटा, थीटा की जगह a था तो हमने tan a लिख दिया है। अब ये वैल्यू यहाँ से tan a की रख दीजिए यहाँ पर 3/4, मीन्स जो cot b आपसे पूछी गई थी उसकी वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई 3/4, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, cos a minus b is 3/5 and tan a into tan b is equal to 2, then आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, then वैल्यू पूछी गई है cos a cos b की आएगी 1/5, बी ऑप्शन, sin a sin b है, बी ऑप्शन है भाई, sin a sin b आएगा माइनस का 2/5, ऑप्शन सी है cos a प्लस b आएगा माइनस का 1/5, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कौन सा यहाँ पर आंसर आपका सही है। चलिए करिएगा सॉल्व फिर इसको, क्या हो रहा है, cos a माइनस b है 3/5, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं cos a माइनस b 3/5, तो यहाँ सॉल्व करिए, cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा, ये होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, राइट, तो ये दे रखा आपको 3/5, एंड यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, tan a tan b, ये वैल्यू दे रखी है आपको 2, तो इसमें रखते हैं हम tan को कन्वर्ट कर रहे हैं, tan को लिख रहे हैं sin अपॉन cos, tan b को हम क्या लिख सकते हैं, sin b अपॉन cos b, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, तो यहां से हमें sin a sin b अपॉन cos a cos b की वैल्यू मिल गई
दैट इज 2। अगर हम ये वैल्यू इधर ले जाएं तो यहाँ से साइन ए साइन बी की हमें वैल्यू मिल रही है 2 कॉस ए कॉस बी, ऐसा कुछ वैल्यू मिल गई। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? कॉस ए कॉस बी की वैल्यू चाहिए, राइट। कॉस ए कॉस बी की हमें वैल्यू देखनी है। अच्छा, जरूरी नहीं है कॉस ए कॉस बी की भी देख सकते हैं, साइन ए साइन बी की ले सकते हैं, देखते हैं, डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन। मीन्स आपको दोनों वैल्यू चाहिए, कॉस ए कॉस बी भी मिल जाए और साइन ए साइन बी भी मिल जाए, तो फिर उस पर डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या मैच कर रहा है। मीन्स हम साइन ए साइन बी पहले निकाल लेते हैं, तो साइन ए प्लस साइन ए साइन बी कितना आ गया? 2 कॉस ए कॉस बी। तो कॉस ए कॉस बी, यहाँ पर साइन ए साइन बी की वैल्यू रख दीजिए 2 कॉस ए कॉस बी, इक्वल में तो चल ही रहा है 3/5। तो ये टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया भाई 3 कॉस ए कॉस बी, कितना हो गया? 3/5 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से कॉस ए कॉस बी की वैल्यू आ रही है दैट इज 1/5। क्लियर? कॉस ए कॉस बी की वैल्यू क्या आ गई? 1/5 आ गई। मीन्स हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन तो सही है ही। फिर भी देखना है हमें इस सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में क्या है भाई। कई बार क्या होता है डी ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर, ऑल ऑफ देम या ऑल ऑफ दीज। तो देख लेते हैं बाकी का क्या सीन है। तो हम यहाँ से ये वाली वैल्यू इसमें रख रहे हैं, तो साइन ए साइन बी कितना आएगा? 2 इंटू 1/5, मीन्स साइन ए साइन बी यहाँ से आ गया है 2/5, जो कि ऑप्शन में मैच कर ही नहीं रहा है। तो आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमें ये वैल्यू निकालनी होती तो ये भी हम निकाल सकते हैं। कॉस ए प्लस बी कैसे क्या आएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस में यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस आता है, आपको याद हो गई फॉर्मूला। तो इसमें रखिए वैल्यू कॉस ए कॉस बी 1/5 माइनस का 2/5। क्लियर? तो ये हो गया कॉस ए कॉस बी अपना 1/5 एंड साइन ए साइन बी माइनस का 2/5। 5 आ गया एलसीएम 1 - 2, तो ये कितना हो जाएगा भाई? माइनस का 1/5। अरे वाह, ये भी हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी दो ऑप्शन हमारे इसमें सही हैं। ठीक है, वैसे तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन अगर रहेगा दोनों में से आप कोई भी टिक कराएंगे सही रहेगा। आपके एग्जाम में दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। बट ठीक है, इस क्वेश्चन में दोनों करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। क्लियर है? नोट कर लीजिए भाई इसको भी। चलिए, हो गया, कर लिया है नोट आपने। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ये वैल्यू यहाँ पर पूछी जा रही है आपसे कि क्या आएगी इसकी वैल्यू। ऑप्शंस गिवन है 1 + 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ऑप्शन बी है 1 - 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ऑप्शन सी है 1 + 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा एंड ऑप्शन डी इज 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो समझिए इसमें क्या होगा। दिख रहा है क्वेश्चन आपको? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? लेट्स बिगिन। इसमें क्या हो रहा है, आपको बोला गया है कि इसकी वैल्यू बतानी है कि इन ऑप्शन में से कौन सी है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। मींस इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर चार ऑप्शन जो दिख रहे हैं हमें वो स्क्वायर के फॉर्म में, पावर 4 को कन्वर्ट करना है हमें स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ देखिए, आपको अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए लिखा हुआ तो हमेशा आप उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे साइन की पावर 2 थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। नाउ अब आपको पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
बना भी सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। अब यहाँ पर ओनली इतना है तो इसको इधर ले आएंगे हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे फॉर्मूला हम यहाँ पर बना रहे हैं। मीन्स यहाँ देखिए इस फॉर्मूले की हेल्प अगर हम लगाएंगे यहाँ तो देखिए क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा इस साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक की जगह क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो इसमें भी रख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम यहाँ लिख देंगे सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। त्रिभुज की पहली यहाँ पर आइडेंटिटी है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्राइंगल, तो ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हमने 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको अगली स्टेप में समझ में आ जाएगा। इधर रफ कर देते हैं, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 का हमने डिवाइड मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि हम लिखना चाह रहे हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, सिंस वी नो दैट साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। मींस इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन 2 थीटा लिखेंगे। तो ये लिख दिया हमने साइन 2 थीटा, बट होल स्क्वायर है तो ये देखिए आपका स्क्वायर हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो दिस इज योर आंसर हियर। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सही आ रहा है, मतलब आंसर क्या हो गया आपका, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ जल्दबाजी में कई बार लोग मिस्टेक करके ऑप्शन डी टिक कर देते हैं, वो ये 1/2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना भूल जाते हैं, क्योंकि ये होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा भाई, है ना। ऐसा नहीं है बिना होल स्क्वायर बनाए आप 2 साइन 2 थीटा नहीं बना सकते हैं। इसको 2 का स्क्वायर होगा तभी उसको हम अंदर लिख पाएंगे यहाँ पर। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, बिल्कुल इसी थीम पे बेस्ड है, इसी टाइप के कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ये थीम, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। आपको वैल्यू फाइंड करनी है ट्वाइस ऑफ साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, 3 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू पूछी है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ये आपको देखना है। तो देखिए क्या होगा इसमें, 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1, ऐसा कुछ है। अब इसमें हमें पता है, यहाँ लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ठीक है, प्लस इसे लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, राइट, माइनस 3 यहाँ, तो ये तो अभी हमने क्वेश्चन किया था सॉल्व, वही है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बट प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। अब हमें पता होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होने वाला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, क्या होता है भाई फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है, तो यहाँ लगा दीजिएगा। ठीक, और सेकंड फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, एज वी नो दैट ए प्लस बी का होल
स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पर 1/1 लगा देते हैं। तो इसमें लगा हमने फॉर्मूला ट्वाइस, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी। a की जगह साइन स्क्वायर थीटा है, b की जगह कॉस स्क्वायर थीटा है। अगेन ये वाले ब्रैकेट में a स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम थोड़ा ऐसा लिख लें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ab में आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? माइनस का 3 यहाँ पर तो ये हम लगा ही देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है भाई? क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? प्लस का 1। पिछले क्वेश्चन जैसे ये कॉन्सेप्ट तो वही लग रहा है, पर थोड़ा सा अपन को यहाँ पर ये लेंथी जाते हुए दिख रहा है। बट ठीक है, डबल क्वेश्चन उन्होंने एक में ही ऐड कर दिए, तो क्वेश्चन तो थोड़ा सा लेंथी जाएगा ही जाएगा। आगे देखिएगा इसमें क्या होता है, इधर कर दे रहे हैं सॉल्व। ये तो हो गया 1 भाई, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। त्रिभुज की ट्रायंगल की पहली आइडेंटिटी है, तो ये हो गया है 1। यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर डबल से लगेगा वही फॉर्मूला। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस का ab अपनी जगह है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। माइनस का 3, ये देखिए ये फिर 1 हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्लियर है? तो यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए आगे क्या हो रहा है। फिर आगे ये हो गया फिर से 1, ये 1 हो गया, और ये माइनस का 2 एंड माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? माइनस 3 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का 3, और माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये लास्ट वाला 1। क्लियर? ये 2 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये 6 है प्लस का, ये है माइनस का, ये हो गई दोनों टर्म कैंसिल। तो अब यहाँ देखिए 2 प्लस का है, माइनस का 3 है, प्लस का 1 है, तो ये दोनों प्लस प्लस के प्लस कर दिए, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गए। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही दिख रहा है ना, बी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आंसर क्या आ गया अपना? 0 आ गया। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, देन आंसर यहाँ क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम होमवर्क, बिल्कुल सिमिलर टाइप पे बेस्ड है, कॉन्सेप्ट ही लगने हैं। आप बोलोगे तो फॉर्मूला भी बता देंगे भाई, फॉर्मूले तो वैसे पता चल ही गए हैं आपको, कौन सा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। सेम टाइप का है तो इसी जैसा फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन ऑप्शंस दे रखे हैं, 1, बी ऑप्शन इज 0, सी ऑप्शन इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड ऑप्शन नंबर डी इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको मिल रहा है होमवर्क के लिए, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करना है इसको। फिर भी हिंट दे देते हैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए।
साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा को हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर अपॉन वाली टर्म को ऐसा ही रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ आप ऊपर देख रहे होंगे फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है बट अगर आप ट्राई करेंगे तो मे बी ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, मे बी आप लोग सॉल्व कर पाए तो देखते हैं आप लोगों में से किस किस का आंसर आ रहा है इसका। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया तो हम अगली क्लास में बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे। तो आपको सॉल्व करना आ रहा है तो बिल्कुल इसको ग्रुप में डालिए सॉल्व करके। ठीक है, नहीं आ रहा है तो वो भी बताइए जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए। ठीक है, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, होमवर्क है।